सोनाली, कल से चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। एक एक के घर जाना है। वोटर लिस्ट तैयार कर दी? सोनाली, तुला विचारतीये। हाँ? वोटर लिस्ट तैयार कर दी? हाँ हाँ बहनी, वो अभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं बना दूंगी, जल्दी बना दूंगी। मस्त मस्त। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई। अरे प्रचार शुरू होने वाला है, वोटर लिस्ट अभी नहीं बनाई तो कब बनाएगी? चुनाव खत्म होने के बाद? माफ कीजिएगा बहनी, लेकिन आपको सोनाली की हालत के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारी बहू घर छोड़ के चली गई, बेटा शराब के नशे में धुत है, किसी की सुन ही नहीं रहा। अब ऐसे में किसी का काम में मन लगेगा तो कैसे, आप ही बताइए ना। इस सारी फसाद की जड़ सही है। काकू, ये आप? मैं देखता हूं। टू ममा और छोटू बेबी के लिए विथ लव, राजीव। ये सब क्या है? कौन? मैंने उसे मना किया था, मेरे कमरे से बच जग गया होगा, इसलिए मेरे लिए ऑर्डर कर दिया होगा। बगू, लेकिन इसमें मम्मा और छोटू बेबी के लिए क्यों लिखा है? आई, आप समझी नहीं? नहीं बड़ा। इसका मतलब होता है कि शिवानी बुआ अब माँ बनने वाली है। हाँ। भैया, Congratulations. थैंक यू गुरु। Congratulations! मतलब मेरा एक और मामा या मौसी आने वाली है, वो भी मुझसे छोटी। बघितला, लबाड कुठली? देखा, वो गरोदर है और तुमने हमें से किसी को भी नहीं बताया। एक्चुअली वही, घर पे इतना सब कुछ हो रहा था ना, तो और राजीव इस मामले में थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है। उसने कहा कि पहले के 3 महीने तो जाने थे। एक्चुअली 3 महीने आज ही खत्म हुए, इसलिए शायद उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा। मैं आप सबको बताने ही वाली थी। आई एम सॉरी। अरे सॉरी का नहीं, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का टाइम है। बुआ, आपने हमें इतनी बड़ी खबर दी है, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। मस्त मस्त। काय चाललंय का या घरात? हाँ, या तो एकदम उल्टी गंगा बह रही है। क्या हो गया बहनी? ये क्या कह रही हैं आप?
तो क्या करूं? खुशी के गीत गाऊं, नाचूं, मिठाइयां बांटूं? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू इस उम्र में माँ बनने वाली है। लेकिन इसमें शर्म वाली बात क्या है बहन? खंडूबा, खंडूबा, अरे ये विराट और मोहित के बाप बनने की उम्र है और तू इन्हें भाई बना रही है। तेरी उम्र है इनके बच्चे खिलाने की और तू खुद बच्चे पैदा कर रही है। पहली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहली बार मेरी लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन नहीं, आपसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। अरे आपको मुझे बधाई देनी चाहिए और आप मुझे ताना मार रही है। कितनी अजीब बात है भाई, जो बच्चा नहीं दे पा रही है उसके आगे पीछे आप घूमते रहते हो वारिस वारिस बोल के, लेकिन जो एक्चुअल में मां बनने वाली है, जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, उससे आप उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो। बुआ प्लीज आप। एक्सक्यूज मी। पाखी, पाखी कहाँ जा रही हो? विराट, I'm so sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पाखी, पाखी मेरी बात। पाखी, तुम ऐसे खाना छोड़कर क्यों आ गई? प्लीज चलो, डिनर करने चलो। देखो पाखी, शिवानी बुआ ने जो कुछ भी कहा वो जानबूझ के नहीं कहा था। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। पाखी प्लीज चलो डिनर करने। देखो पाखी, अगर तुम नहीं आओगी तो उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनकी खुशी में खुश नहीं हो। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ विराट, सबकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन मुझे बस मेरी खुशी नहीं मिलती और मुझे इसी बात का दुख है। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? देखो पाखी, तुम्हारे साथ वीनू है, मैं हूं, सब है, घर के लोग सब तुम्हें कितना मानते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हैरानी की बात पता है क्या है विराट? जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लेते हैं, वो उनके हालातों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं होता ना, उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। पहले मैंने तुम्हारे और सही के बच्चे को अपनी कोख में पाला, उसे जन्म दिया, लेकिन वो उसकी मां नहीं कहला सकती थी। फिर हम वीनू को लेकर आए, उस पे मैंने दिलो जान न्योछावर कर दिया और अब भी करती हूँ, बच्चा है वो मेरा। लेकिन फिर भी उसे सही को अपनी छोटी मम्मा बुलाना है। और फिर मैंने तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, हमारा परिवार बनाना चाहा, लेकिन मेरी तकदीर से वो भी नहीं देखा गया और मैं अब कभी मां ही नहीं बन सकती। पाखी, पाखी प्लीज संभालो खुद को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम भी कहाँ हो विराट? कहाँ हो तुमने शादी मुझसे की, लेकिन तुम पछतावा इस बात का है कि तुमने सही को घर से जाने से नहीं रोका। तुम बस मेरे नाम के पति हो विराट, हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है पाखी, तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं एक मिनट। पाखी
जरूरी है, उठाना पड़ेगा। मैं अभी आया। जी आनंदी बोलिए। मिस्टर चौहान, हमारे स्टाफ ने डॉक्टर जोशी को हमारे ऑफिस के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करते हुए पकड़ा है। बिना परमिशन के घुसी थी वो। क्या सही है? हो ना हो, सही वीनू के बारे में जानकारी लेने गई होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। तुमने खुद मुझे सच से वाकिफ करा दिया विराट। सही का नाम सुनते ही तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।